राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है 28 मई का और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। तो खाली बोर हो रही थी मैं, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉगिंग ही स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि वैष्णवी और इसके पापा चले गए थे अपना फील्ड पर कोचिंग सेंटर। तो आज मैं नहीं गई। जिस दिन इनको टाइम होता है तो ये चले जाते हैं, और जिस दिन इनका फुल ड्यूटी रहता है तो फिर मुझे ही जाना पड़ता है। तो मेरा कुछ काम बचे हुए थे, जो कपड़े हैं वो ना मतलब डेली यूज़ करते करते इतने गंदे हो जाते हैं ना। और यहाँ पर दीवार में ना पेंसिल के निशान लगे हुए हैं। शायद इस रूम में जो पहले रहते होंगे ना, छोटे छोटे बच्चे वाले होंगे, तो उन्होंने पूरा वॉल है ना जो पूरी ख़राब कर रखी है। अभी हमने वाइट वॉश नहीं कराया है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया। जब पोस्टिंग आए थे ना तो तुरंत ही क्वार्टर मिल जाता है यहाँ, तो सीधे क्वार्टर में आ गए थे, तो वाइट वॉश कराने का टाइम नहीं मिला। और जो वाइट वॉश कराते हैं भैया वो बहुत दिन बाद आ रहे थे, लेकिन हमारा सामान आ चुका था, शिफ्ट हो चुका था, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और अभी टाइम है तो अब उनको मतलब जो वाइट वॉश कराते हैं उनको टाइम है, तो अब हम लोगों के पास टाइम नहीं है क्योंकि सामान सेट हो चुका है और ड्यूटी भी इतना रहता है, और बेटी के साथ एकेडमी जाना पड़ता है कोचिंग सेंटर। तो फ़िलहाल तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, तो अभी हम ऐसे ही चला ले रहे हैं। तो आप लोग देखते होंगे ना वॉल्स में बहुत ज़्यादा पेंसिल के निशान वगैरह दिख रहे होंगे, तो छोटे बच्चे होंगे शायद, तभी बहुत ख़राब कर रखा है। शायद देखते हैं अगर जब टाइम मिलेगा तो फिर ज़रूर कराएंगे हम लोग, क्योंकि बहुत बेकार हो रखे हैं वॉल्स। तो यहाँ पर मैं आज अपना जो कबर्ड है ना उसको ही ठीक कर रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ कॉटन के मेरे कुर्ती वगैरह हैं, उनमें मैं आयरन करूँगी। तो ये जो कुर्ती हैं डेली वियर वाले हैं, जैसे अचानक से कहीं जाना पड़ जाता है तो आयरन करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो कुछ कॉटन के जो कुर्ती वगैरह हैं उनको मैं आयरन करके ऑलरेडी पहले से ही रखे रहती हूँ, ताकि जब लेट हो रहे होते हैं ना तो उस वक्त सही रहता है। और कहीं का कभी कभी होता है ना बस कुर्ती ही वियर करनी होती है हमको, जीन्स टॉप नहीं पहनना होता है, तो इसीलिए, वरना जीन्स टॉप पहनना था तो फिर कुछ आयरन वायरन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कुछ सेट है मेरे कॉटन के 2-4 सेट, उनको मैं आयरन करके हमेशा रेडी रखती हूँ ताकि तुरंत पहन सकूँ, या कभी मुझे एकेडमी जाना होता है इसके साथ। तो क्योंकि आजकल गर्मी ज़्यादा है ना तो फुल स्लीव ही पहनने पड़ते हैं, नहीं तो सनबर्न हो जाता है हाथों में, बहुत दिक्कत आ जाती है ना, इसीलिए। और कॉटन के क्लॉथ ही अच्छे रहते हैं, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कॉटन के ही मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो कुछ कॉटन के क्लॉथ में ही आयरन करूँगी। और देखिए पीछे वॉल्स में भी पेंसिल के निशान दिख रहे होंगे आप लोगों को, पूरा गोल 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 कर रखे हैं बच्चों ने। और बच्चों को कितना टोका जाए ना। और गवर्नमेंट क्वार्टर में यही होता है, केयरिंग कोई भी नहीं करता है। मतलब ये एक हो जाता है मतलब लोगों से कि अब गवर्नमेंट का ही तो है, क्या केयर करें। फिर छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी कितना रोका टोका जाए, वही है बस। और जब हमको टाइम मिलेगा वाइट वॉश करा लेंगे। तो एक कुर्ती ये है मेरी, तो बस आयरन करके रख दूँगी तो ईजी रहता है थोड़ा, कभी कभी पहन लेती हूँ मैं। यहाँ तो ज़्यादा मोस्टली मैं कुर्ती वगैरह ही पहनती हूँ, क्योंकि इनमें ना कुर्ती है जो हाफ स्लीव से थोड़ा सा मिड स्लीव होते हैं ना जो उतने वाले हैं ना, तो उससे हाथ थोड़े कम जलते हैं। एकदम हाफ होने से ना बहुत ज़्यादा हाथ जल जाते हैं सन से, तो दिक्कत आ जाती है। तो शाम को बैठे बैठे बोर हो रही थी और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैंने सोचा अकेले क्या करूं। काम तो बहुत था, लेकिन कभी कभी होता है ना गर्मी में काम करने का मन भी तो नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर मैंने एसी ऑन कर रखा था और इसी रूम पर ही मेरा कबर्ड है, तो मैंने सोचा अपना कबर्ड ठीक कर लेती हूँ। और आज मुझे टाइम भी था, इसके बाद मुझे टाइम नहीं होगा क्योंकि इसके बाद इनके पापा की तो ड्यूटी रहेगा फुल, तो फिर मुझे ही एकेडमी जाना पड़ेगा ना, तो फिर बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। जैसे ये वाले काम होते हैं ना, जैसे कबर्ड ठीक करना, कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं ना कबर्ड में डेली यूज़ वाले, और ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उनके लिए ना टाइम निकालना पड़ता है। तो जिस दिन मेरे पास फ्री टाइम रहता है तो मैं यही वाला काम करती हूँ। इसमें मैंने कपड़े अलग अलग करके रख दिए हैं। साइड में नाइटी है जो मेरे कॉटन के, वो रख रही हूँ मैं इधर साइड में, और उधर कॉटन की कुर्ती रखे हैं, और बीच में प्लाजो वगैरह, और प्लाजो है या पैंट वगैरह हैं तो उनको रख दूँगी मैं। और बस एक दो कुर्ती और रखनी थी, वो भी रख दूँगी। बस कॉटन वाला सेट है ये पूरा, तो इजी रहता है ना, गर्मियों में कॉटन से ही ज़्यादा आराम मिलता है। और नहीं तो फिर घर में तो लोअर और टी शर्ट में ही रहते हैं, बस कभी बाहर बाहर जाना होता है तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पर पूरा सेटअप बना लिया है मैंने। ये रहा कॉटन की कुर्तियाँ,
और इसमें सारे कॉटन वाले ही हैं। और इधर साइड में रख दिया है मैंने प्लाजो वगैरह, और लेगिंग्स हैं, एक दो कॉटन की टी शर्ट हैं छोटे छोटे वो भी। और ये है मेरा नाइटी वाला सेट कॉटन के, जो रात में मैं पहनती हूँ, आरामदायक होता है, अच्छा लगता है ना ढीले ढीले कपड़े पहनने से रात में। तो अपना वाला कबर्ड मैंने थोड़ा ठीक कर लिया है। बाकी कपड़े भी हैं अभी, उनको हैंग कर रखे हैं, जो डेली वेयर वाले हैं, जल्दबाजी में पहनने पड़ते हैं। बाकी पैक्ड ही हैं बैग में। और ये कबर्ड है इसके पापा और मेरी बेटी का। तो इसको खोलूँगी ना, देखना ऐसा बना रखा है इन दोनों ने, सच में इनका डेली मैं सेटअप करती हूँ इसका, फिर ये लोग ऐसे ही कर देते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है। लेकिन करना तो पड़ता ही है, क्योंकि इसमें ये कबर्ड है ना, जो इसके जो शेल्फ हैं छोटे छोटे से हैं, इसलिए मैंने अपने कपड़े यहाँ नहीं रखे, क्योंकि इसमें ढूंढने में ना कपड़े बहुत परेशानी आती है। और इनके लिए बढ़िया है। और इनके पापा के कपड़े बहुत कम होते हैं, क्योंकि पता है ना जेंट्स के कपड़े 1 या 2 जोड़े ही होते हैं और लेडीज़ के ढेर सारे होते हैं। फिर भी हमको ऐसा लगता है कि वो बहुत कम है क्योंकि हम लोगों के ना कॉटन कुर्तियाँ वगैरह ज़्यादा होते हैं ना, कॉटन जल्दी ख़राब भी हो जाता है, फट भी जाते हैं, तो ढेर सारे रखने ही पड़ते हैं। तो ये देखिए बेडशीट निकाले मैंने, निकालते गई तो फिर रखते गई, तो ऐसा हाल हो गया यहाँ। तो इसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना था मुझे। यही होता है ना जल्दबाजी में, बस कपड़े धोए, तय लगाई, फिर तुरंत ऐसे ही रख देती हूँ मैं, क्योंकि उस वक्त टाइम नहीं होता है। तो जिस दिन मेरे पास टाइम होता है, जिस दिन मैं अकेली होती हूँ घर में, तो ये वाले काम मैं आराम से निपटा लेती हूँ, और टाइम भी चला जाता है अच्छा खासा, और फालतू चीज़ों में दिमाग लगाना भी बंद हो जाता है। क्योंकि जब हम घर पर अकेले होते हैं ना, तो थोड़ा सा अकेलापन तो लगता ही है ना, अगर आप सिंगल चाइल्ड मदर हो तो। और नहीं तो घर में ज़्यादा बच्चे हो तो फिर उनको संभालने में ही पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। तो मेरे पास टाइम होता है, और बेटी तो चले जाती है कोचिंग वगैरह, तो जब मैं घर पर अकेली होती हूँ तो सारा घर ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और फालतू इधर उधर बातों में लगने से अच्छा तो मुझे यही बेटर लगता है कि अपना समय या तो अच्छी बुक्स में बिताएं, या फिर अपने घर को ऑर्गेनाइज करने में, क्योंकि घर के भी काम इतने ज़्यादा होते हैं, अगर निकालो तो ना एक मतलब बैक टू बैक काम निकलते ही जाते हैं। जैसे देखिए, इसको सेट करने में लगभग शाम हो गई थी, 4 बजे से मैं शुरू हो गई थी। यहाँ पर दूध वाले भैया आ गए थे, तो दूध लेने चले गई थी मैं। तो मैं बोल रही थी ना 4 बजे से शुरू हुई, तो लगभग 5-6 तो बज ही गया था, क्योंकि कपड़ों को अच्छे से स्टोर करने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं। कुछ इसमें फालतू आइटम भी थे जिनको मैंने रिमूव किया, और जल्दबाजी में कुछ ना कुछ ऐसे ही रख देते हैं ये लोग। तो ऊपर के शेल्फ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं, वो भी बिखरे पड़े थे, उनको भी ठीक किया। तो वो तो मैंने नहीं लिया, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने नहीं चाहिए वैसे भी, तो उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो बस ये वाला कबर्ड पूरा ऑर्गेनाइज हो चुका है। तो देखिए, जेंट्स के कपड़े थोड़े से होते हैं ना, तो जल्दी तय लग जाती है, लेकिन बेटी के हैं थोड़े ज़्यादा हैं, स्पोर्ट्स वियर हैं, घर के कपड़े हैं अलग अलग, बस छोटे छोटे से हैं तो हो जाता है। और नीचे में कुछ शूज़ हैं जिनका यूज़ बहुत कम होता है, तो उसको मैंने इधर ही रख दिया है। और बेडशीट वगैरह यहाँ रख दिए हैं। कुछ बेडशीट एक्स्ट्रा निकले हुए हैं, उनको बॉक्स में ही रख दूँगी मैं बाद में। और यहाँ पर मेरे स्टॉल्स वगैरह टगे हुए हैं, यहाँ से जल्दबाजी में मैं निकाल लेती हूँ। तो बस हो गया ये वाला काम मेरा। और मतलब ये काम ऐसा होता है ना कि जो ये कपड़े सेट करने हैं, इसके लिए टाइम की ज़रूरत होती है। तो वही होता है, जिस दिन फ्री टाइम होता है मेरा तभी करती हूँ मैं, और अपना अच्छा खासा टाइम भी निकल जाता है, बोरिंग भी नहीं लगता है। घर को ऑर्गेनाइज़ करके रखना, सजाना संवारना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसलिए मैं मीशो से छोटे मोटे आइटम भी मंगाते रहती हूँ। और जब जहाँ पुरानी जगह थे हम, वहाँ इतने सारे फ्लावर पॉट्स लिए थे, वो ख़राब भी हो गए थे, तो सब वहीं छोड़ कर आ गए थे। यहाँ भी मैंने कुछ फ्रेम वगैरह लिए हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बाद में जब पहुँच जाएंगे। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था। तो आज मैं बना रही हूँ बेटी के लिए कुछ हेल्दी। तो इवनिंग के टाइम में बच्चे ही मांगते हैं ना कुछ चटपटा सा, मार्केट की चीज़ें देने से बेटर है कि घर पर ही अपना अच्छा खासा बना लिया जाए, क्योंकि मार्केट में पता नहीं क्या मिक्स करते हैं क्या नहीं, क्या भरोसा। फिर मुझे बेटी को अच्छी अच्छी हेल्दी चीज़ें देनी पड़ती हैं, और कम ऑयल वाली और प्रोटीन से भरपूर ऐसी चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर मैंने मखाने ले लिए हैं, पोहा ले लिया है, और मुरमुरे ले लिए हैं, जिसको मुड़ी भी बोलते हैं, मुड़ी। तो यहाँ पर इन 3, और थोड़े से चने भी लूँगी, भुने वाले चने, और मूंगफली, पीनट। तो मैं बनाऊँगी होममेड चटपटे से नमकीन। तो शाम के टाइम में जब भूख लगता है ना, तो ये काफ़ी बढ़िया रहता है, हमारे लिए भी काफ़ी हेल्दी है, बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, सब के लिए। तो मखाने तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं।
तो मखाने ले लूँगी। हड्डियों में दर्द होता है तो बहुत बढ़िया रहता है। कमर में दर्द, हम लेडीज़ के लिए कमर में दर्द, ये वाली शिकायत तो बहुत नॉर्मल सी है, सभी को यही रहती है और बच्चों के लिए काफ़ी बढ़िया है। और तो यहाँ पर मैं इनको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। अभी बिल्कुल तेल में मैंने रोस्ट नहीं किया है, बस ऐसे ही डाला हुआ है। ऑयल में बहुत कम ऑयल यूज़ करूँगी, आप लोग देख लीजिए। बस इसको मैंने रोस्ट किया है बिना ऑयल के, तो अच्छे से कुरकुरे से हो गए हैं। तो टेस्ट कर लिया था मैंने, तो एकदम मुंह में जाते ही करकरारे से हो गए थे। फिर थोड़ा सा ऑयल डाला। अब लूँगी मैं इसमें पोहा। पोहा के लिए मैं थोड़ा सा ऑयल यूज़ करूँगी, तो थोड़ा सा और ले लूँगी पोहा। तो इसको भी मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। जो मार्केट में नमकीन मिलते हैं वो आप लोगों ने देखा ही होगा, कितना ज़्यादा डीप फ्राई करते हैं, मतलब डीप ऑयल में फ्राई किए हुए होते हैं ना, तो वो वाला मैं यहाँ यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो थोड़ा सा ऑयल लिया है, पोहा को अच्छे से एकदम करकरे होने तक मैंने रोस्ट कर लिया है। बस टेस्ट करते जा रही थी हो ये कि नहीं, तो पोहा भी ले लिया है। इसके बाद बारी आई पीनट की, तो पीनट के लिए भी अभी मैं चने ले रही हूँ, पीनट इसके बाद लूँगी। तो चने तो ये भुने हुए ही थे, तो मैंने इससे थोड़ा सा और रोस्ट कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से अंदर ही थे ना, तो थोड़े से सॉफ्टनेस आ जाती है। क्योंकि रूम के टेम्परेचर से थोड़े से ना हो जाता है। तो इसको भी मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब इसके बाद लूँगी मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल, इसमें मैं रोस्ट करूँगी पीनट। तो पीनट को ऑयल में ही रोस्ट करेंगे। देखिए बस इतना सा ही ऑयल लिया हुआ है मैंने, और बस पीनट ले लूँगी, इसको भी अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। और देखिए पीनट बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन से भरपूर, तो ज़रूर खाना चाहिए। तो इसको भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो जो भी चीज़ें खानी होती हैं शाम के टाइम में, नाश्ते के टाइम में, हल्की हल्की चीज़ें मैं घर पर ही रेडी करती हूँ। मार्केट की चीज़ें ना के बराबर लाते हैं हम लोग। बिस्किट वगैरह हो गया, मैदा तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है घर में, पैकेट भी नहीं है मैदे का। तो कभी कभी जब होली वगैरह आते हैं तो तब बनाते हैं, वरना नहीं। वो भी मैंने बंद कर दिया है। जैसे गुजिया वगैरह बनते हैं ना, वो भी मैं आटे का ही बनाती हूँ अब। तो ये देखिए इतना चीज़ मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। अब बस लास्ट एक चीज़ रह गया है, मुरमुरे। और तो मुरमुरे को मैं थोड़ी देर बाद करूँगी। मुरमुरे हैं जो वो रोस्टेड ही थे, क्योंकि रोस्टेड ही आते हैं वो। फिर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया, हल्दी लिया और मिर्ची लिया, लाल मिर्च, नमक ले लिया। बस अब जो भी मैंने फ्राई किए हुए थे ना, और डाल दूँगी इसमें सारे। अब इनको थोड़ा सा और रोस्ट कर लेंगे। अब सारे जितना मैंने फ्राई किया था सब इसमें डाल दिया है। और इसके साथ ही इसमें मैं अब एक चीज़ और डाल दूँगी, मुरमुरे। तो मुरमुरे को ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं थी ना, तो इसको मैं बस ऊपर से ऐसे ही डाल दूँगी, तो पूरी कढ़ाई भर जाएगी। अभी देखना, पूरी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं ना तो इकट्ठे ही बनाई जाती हैं। बस खाते रहो फिर दिन भर जब भी भूख लगती है, और बहुत दिन चल जाता है, 10-15 दिन तो चल ही जाएगा ये, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में था। अभी मैंने इसमें कम ही डाला है, अभी और डालूँगी। धीरे धीरे मिक्स करते जा रही हूँ, ताकि जो भी मसाले हैं, नमक हैं, सब सारे चीज़ों में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो धीरे धीरे करके कर रही हूँ, इकट्ठा डालने से ना थोड़ा सा फैल सा जाता है, गिर जाता है, इसलिए। तो काफ़ी हेल्दी स्नैक है, घर पर रेडी किया हुआ एकदम, और कोई भी मिलावट नहीं, कोई भी केमिकल नहीं। तो बच्चों के लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो मेरी पहली प्रायोरिटी यही रहती कि जो भी चीज़ें खाने का मन करता है वो घर पर ही बनाओ अपने हाथों से। मेहनत ज़रूर लगती है, भयानक गर्मी है, पसीने निकलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अपना हेल्थ भी सही रहता है, क्योंकि बिना मिलावट का खाना खा रहे हैं। नहीं तो मार्केट की चीज़ें तो बस अभी इस टाइम पर ऐसी ही हैं, बच्चों से तो दूर ही रखना चाहिए, ख़ास तौर पर गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में थोड़ी सी बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं इस टाइम पर। तो देखिए इतना बन चुका है, तो हेल्दी, प्रोटीन से भरपूर। तो बस इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। और अभी लगभग बज चुके थे, 7 बज गए थे। तो इतने में मेरी बेटी और इसके पापा भी आ गए थे अपना एकेडमी से, और वहाँ से लाए थे कोकोनट। तो हमने कोकोनट खाया। उसके बाद मैं सीधे किचन में आई। तो आज बन रही है नाइट में लौकी की सब्ज़ी। तो हमारे यहाँ लौकी ना बहुत अच्छी मिलती है, एकदम हमारे जैसे हमारे पहाड़ों में मिलती है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट लौकी, फ्रेश फ्रेश पहाड़ी लौकी टाइप। तो वैसी ही लौकी यहाँ भी मिलती है। तो इतना टेस्टी लौकी की सब्ज़ी बनती है। और ये जो छिक्कल है ना लौकी के, इसको मैं नहीं फेंकूँगी, क्योंकि जो ये लौकी के छिक्कल है ना, इसकी इतनी ज़बरदस्त चटनी बनती है ना। तो मैं अगर नेक्स्ट डे ब्लॉग बनाऊँगी ना, तो इसकी चटनी बनाते मैं दिखाऊँगी। अगर मैंने ब्लॉग बनाया तो देखूँगी, जैसा भी होगा।
तो मैं इसको स्टोर करके रख दूँगी और नेक्स्ट डे बनाऊँगी, मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो लौकी के छिक्कल तो इसको फेंकने नहीं है और हेल्दी भी होते हैं। लौकी तो बहुत ज़्यादा अच्छा है हेल्थ के लिए, और इसके छिक्कलों की बन जाएगी चटपटी चटनी। तो सब्जी मैंने चढ़ा दी थी और यहाँ पर धूप में रखे हुए थे मैंने जीरा, साबुत जीरा। तो इसको अब मैं पीस लूँगी। मसाले थोड़े ख़त्म हो गए थे तो मैंने पीस कर यहाँ पर मसाले रेडी कर दिए हैं। धनिया पाउडर तो था ही, बस जीरा पाउडर नहीं था। तो इसको मैं स्टोर करके रख दूँगी। और ज़्यादा मसाले स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ, क्योंकि यहाँ बस थोड़े दिनों बाद बहुत बारिश स्टार्ट हो जाएगी। बारिश बहुत ज़्यादा होती है जहाँ हम रहते हैं, तो फिर होता है ना मसाले वगैरह ख़राब होने का डर रहता है, राशन पानी। तो अभी तो लिमिटेड क्वांटिटी में ही मैंने बनाया हुआ है। देखिए लौकी की सब्ज़ी मैंने डाल दी है कढ़ाई में, तो धीरे धीरे करके गल रहा है, ये ऐसे ही पक जाता है ये। तो इतना टेस्टी होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा है एकदम। और जो टाइट लौकी होती है ना एकदम हार्ड वाली, उसकी सब्ज़ी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उसको प्रेशर कुकर में बनाना पड़ता है। लेकिन जो ये लौकी थी ये बस फ्राई करते करते ही पिघलने लग जाती है और टेस्टी मीठापन सा होता है, टेस्टी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो बस मसाले भी मैंने डब्बे में डाल दिए हैं, इसको रख दूँगी मैं। बस इतना सा काम हो गया है मेरा। और इसके बाद देखा जो मैंने नमकीन बनाया हुआ था ना, वो भी ठंडा हो गया था, उसको भी मैं डब्बे में फिल कर दूँगी। एक बड़ा सा डब्बा था मेरे पास, उसमें मैं स्टोर करके रख दूँगी। बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर है ताकि ख़राब ना हो। बस यहाँ से जब भी भूख लगेगी बेटी को शाम के वक्त, इवनिंग टाइम स्नैक्स, तो ये काफ़ी बढ़िया है, हेल्दी है, चटपटे हैं, काफ़ी बढ़िया लगता है। तो देखिए इतना बन चुका है, तो ये काफ़ी दिन चल जाएगा। तो थोड़े दिनों की छुट्टी बनाने की, तो इसको मैं रख दूँगी अच्छे से इसकी जगह पर। तो इतना बनाते बनाते काफ़ी गर्म हो गया था, लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही थी आज किचन में, तो अच्छा भी लग रहा था। क्योंकि किचन में है जो खूब हवा आती है मेरी, और मौसम थोड़ा सा ख़राब था, तो हवा में थोड़ी सी ठंडक थी, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा था। और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर बर्तनों की टोकरी खाली, क्योंकि अब रात के बर्तन हो जाएंगे ढेर सारे, उनको मुझे धोने हैं, क्योंकि धोऊंगी क्योंकि अभी हम करेंगे डिनर। और थोड़े से नमकीन वगैरह बनाए, तो उसके भी बर्तन अलग से हो रखे हैं, तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले बास्केट में खाली कर लूँगी, उसके बाद ही धोऊंगी और बर्तन। तो यहाँ पर इतने काम मेरे हो चुके हैं। तो कुछ इस तरह से खुद को मैं बिज़ी रखती हूँ घर के कामों में, घर को डेकोरेट करने में, सजाने संवारने में, और नीट एंड क्लीन करने में, तो जिससे कि अपना फालतू टाइम जो भी होता है इधर उधर ना जाए, और अपने मतलब यही रहता है ना, खुद को बिज़ी रखो तो ना काफ़ी बढ़िया रहता है। और जिस दिन घर के काम नहीं होते हैं तो उस दिन मैं कुछ ना कुछ कर लेती हूँ, कुछ बुक्स वगैरह पढ़ लेती हूँ, या बेटी के बुक्स पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे उसको स्टडी भी करानी होती है। तो बच्चों को स्टडी करानी हो तो थोड़ा खुद को भी पढ़ना तो पड़ता ही है। और जैसे मैथ्स वगैरह बाकी तो हो जाता है, मैथ्स की स्टडी कराती हूँ तो मुझे पहले पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि मैं बायो की स्टूडेंट हूँ, तो थोड़ा सा मैथ हमारी थोड़ी सी मतलब पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी साइंस वगैरह तो तुरंत हो ही जाता है। तो या वही कर लेती हूँ, या कुछ स्पिरिचुअल बुक से पढ़ लेती हूँ, तो हो जाता है टाइम पास अच्छा खासा अपना। और यही होता है, जो सिंगल चाइल्ड्स मदर हैं उनको अपना टाइम तो निकालना ही पड़ता है, क्योंकि हर कोई अपने कामों में बिज़ी रहता है। तो हमको भी अपने बारे में सोचना ही होता है कि हम कैसे अपने टाइम का यूज़ करें, बेस्ट यूज़ करें, जिससे कि बिल्कुल भी मन में नेगेटिविटी ना आए, फालतू बातों में इधर उधर मन भटके ना। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे।